मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ चीन अब खुल करके इस पूरे खेल में एंट्री लेता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या चीन सिर्फ शांति की बात कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ये पूरा मामला क्या है और इसमें चीन की भूमिका क्यों अहम हो गई है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल अप्रैल 2026 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। बता दें कि यह वही जलमार्ग है जिससे दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई होती है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर अहम बातचीत भी की है। इस बातचीत को सिर्फ एक औपचारिक संपर्क नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता के तौर पर भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इससे पहले भी शी जिनपिंग की अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात हो चुकी है। यानी लगातार हो रहे हाई लेवल संपर्क साफ संकेत दे रहे हैं कि चीन अब इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, खास करके ऐसे समय में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक ऊर्जा संकट का केंद्र बन चुका है। बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक शी जिनपिंग ने बातचीत के दौरान साफ कहा है कि चीन तुरंत युद्ध विराम चाहता है और शांति बहाली के हर प्रयास का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी जोर देकर के कहा कि विवादों का समाधान सैन्य नहीं बल्कि राजनीति और कूटनीतिक तरीकों से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर हाल में खुला रहना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हित से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि यह बयान इतना अहम क्यों है। दरअसल आपको बताएं कि यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते इस जलमार्ग पर हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। अमेरिका की नौसैनिक मौजूदगी और नाकाबंदी के बीच ईरान ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए ज्यादातर समुद्री आवाजाही को सीमित कर दिया है। ऐसे में यह पूरा इलाका एक तरह से वैश्विक टकराव का केंद्र बन गया है। और दिलचस्प बात यह भी है कि शी जिनपिंग और मोहम्मद बिन सलमान के बीच यह बातचीत करीब आपको बता दें कि 3 साल बाद हुई है। इससे पहले शी ने ईरान युद्ध को लेकर के अपनी चिंता स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जताई थी, जहां उन्होंने साफ कहा था कि दुनिया की व्यवस्था अराजकता की ओर बढ़ रही है और चीन इसमें रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है। अब अगर चीन के नजरिए से देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुला रहना उसके लिए बेहद जरूरी है। चीन आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा LNG आयातक है और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वो काफी हद तक मिडिल ईस्ट पर निर्भर करता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में कोई भी अस्थिरता सीधे चीन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, व्यापार के मोर्चे पर भी असर दिखने लगा है, जहां हाल के महीनों में मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में चीनी निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच हालात आपको बता दें कि और उलझ गए हैं, जब ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया और फिर अमेरिका के रुख के बाद अपना फैसला पलट दिया। इसके बाद अमेरिका की ओर से ओमान की खाड़ी में एक ईरानी जहाज पर कार्रवाई ने तनाव को और भी बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ऐसे रणनीतिक जलमार्गों में जहाजों की आवाजाही को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा संकेत छिपा हुआ है। शी जिनपिंग ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट के देशों को अपने भविष्य और फैसलों पर खुद नियंत्रण रखना चाहिए। इसे अमेरिका पर निर्भरता कम करने के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यानी चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ वह इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का मौका भी तलाश रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा है बल्कि यह एक वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। और इस संघर्ष में चीन की बढ़ती सक्रियता आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकती है। अब देखना होगा कि यह तनाव किस ओर जाता है और क्या वाकई कूटनीतिक युद्ध पर भारी पड़ जाएगी। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? ईरान और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।